जय सिया राम। नवरात्रि में हम व्रत के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी विशेष परिस्थिति के कारण जो है व्रत नहीं कर पा रहे हैं। तब व्रत के अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं, अथवा हम व्रत तो कर ही रहे हैं, व्रत के साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं। आज का वीडियो इसी विषय पर आधारित है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पूर्व हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य और प्रमाणित जानकारी हम आप तक लाते रहते हैं। नवरात्रि का जो समय होता है यह बहुत ही पावन होता है। इसमें हमें भगवती की विशेष रूप से साधना करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। एक तरीका है उपवास। उपवास क्या है? तो उपवास है उप अर्थात समीप, वास अर्थात रहना, निवास करना, बैठना। तो उपवास अर्थात हमें अपने इष्ट के समीप बैठना, समीप रहना, इसी को हम उपवास कहते हैं। यह कई माध्यम से हो सकता है। व्रत के माध्यम से भी हो सकता है। व्रत के अलावा भी कई माध्यम हैं जिसके द्वारा हम अपने इष्ट के समीप निवास कर सकते हैं, इष्ट का उपवास कर सकते हैं। तो नवरात्रि के इस समय में हमें उपवास करना है। तो 5 माध्यम हैं। व्रत के अलावा हम अखंड ज्योति की स्थापना कर सकते हैं। आप व्रत रह रहे हैं अथवा नहीं भी रह रहे हैं, फिर भी आप अखंड ज्योति की स्थापना अपने घर में अवश्य रूप से कीजिए। अब उसकी जो देखभाल करनी है, उस समय आपको शुद्ध पवित्र होना चाहिए। भोजन करके उठे और तुरंत जो है आप अखंड दीप को सुधार देवें, अखंड दीप को जाके स्पर्श कर लेवें, ऐसा नहीं करना है। आप कहीं से बाहर से आए हैं, जूता पहन के आए हैं, चप्पल पहन के आए हैं, हाथ पैर धो करके सोचे कि आप जो है ज्योति को संभाल देवें, दीपक को स्पर्श कर लेवें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप व्रत रह रहे हैं अथवा नहीं भी रह रहे हैं, परंतु आपको संपूर्ण शुचिता के साथ, पूरी पवित्रता के साथ दीपक की देखरेख करना है, ज्योति को संभालना है। तो आप अखंड दीप की स्थापना कर सकते हैं व्रत के अलावा। दूसरा है कलश स्थापना। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि क्या हमें व्रत के साथ साथ कलश की स्थापना करनी चाहिए या व्रत के बिना भी हम जो है कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो कलश स्थापना के लिए व्रत रहना आवश्यक नहीं है। बस जो है आपको शुचिता और पवित्रता के साथ कलश की देखरेख करनी है। जैसे हमने दीपक की जानकारी बताई कि बिना पवित्रता के दीपक को स्पर्श नहीं करना है, उसी तरह से बिना पवित्रता के, बिना शुचिता के आपको कलश का भी स्पर्श नहीं करना है। तो कलश स्थापन बिना व्रत के भी किया जा सकता है। व्रत के साथ तो कर ही सकते हैं स्थापना, बिना व्रत के भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। उपवास का तीसरा माध्यम है कन्या पूजन। कन्या पूजन आप निष्दिन कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सप्ताह में एक ही दिन आपको पूजा करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, विशेष एक दिन है जब आप कन्या का पूजन करें, परंतु आप नित्य पूजन करें कन्या का। अगर आपके घर में 1 वर्ष से अधिक और 11 वर्ष से छोटी कन्या है, तब आपको अपने ही घर की कन्या का पूजन कर लेना है। अथवा अगर आस पड़ोस में भी कोई कन्या है तो आप उसको बुलाएं और नित्य उसका पूजन करें। माँ भगवती का पूजन कीजिए और पूजन के बाद उनको नैवेद्य दिखाइए। वही नैवेद्य की थाली आप कन्या पूजन के पश्चात जो है कन्या को समर्पित कर सकते हैं। उपहार के स्वरूप में आप एक फल प्रस्तुत कर दीजिए कन्या को, यही बहुत है। पर नित्य कन्या का पूजन कीजिए। श्रीमद् देवी भागवत में नित्य कन्या पूजन के विषय में तो बताया ही गया है। यह भी कहा गया है कि दिनों दिन कन्या की वृद्धि करनी चाहिए। जैसे प्रथम दिन है तो 1 कन्या, दूसरे दिन है तो 2 कन्या, तीसरे दिन है तो 3 कन्या। इस तरह से प्रतिदिन दिन की संख्या के अनुरूप कन्या की संख्या में
वृद्धि करनी चाहिए। तो मात्र आप व्रत के अलावा यह कार्य भी कर सकते हैं जिससे मां भगवती संतुष्ट होती हैं। अखंड दीप की स्थापना, कलश की स्थापना, कन्या पूजन, इसके अलावा आप किसी स्तोत्र का नित्य पाठ कर सकते हैं अथवा किसी ग्रंथ का पारायण कर सकते हैं। कनकधारा स्तोत्र ले लीजिए, 21 पाठ उसके कर लीजिए, श्री सूक्त ले लीजिए, आप उसके पाठ कर लीजिए। जो भी आपकी प्रिय स्तुति है, दुर्गा चालीसा ले लीजिए, उसके पाठ कर लीजिए। जिस स्तुति का आप सहजता और सरलता से पाठ कर सके उसी स्तुति का पाठ कीजिए। आप किसी नए पाठ के आडंबर में मत फंसिए। जो आपको सहज लगता है, जो आपको सरल लगता है, उसी को शुद्ध रूप से पढ़ करके आप मां भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। जो हम ग्रंथ का पारायण कह रहे हैं, अगर आपसे संभव ना हो पावे तो आप अपने घर में किसी योग्य ब्राह्मण को आमंत्रित करें और उनसे नित्य ग्रंथ का पारायण करवा सकते हैं। अब अंतिम और 5वां उपाय है हवन एवं ब्राह्मण भोजन। तो क्या हमें हवन नित्य करना चाहिए, रोज करना चाहिए? अगर संभव है तो निस्संदेह करना चाहिए, परंतु अगर संभव नहीं है तो किसी एक दिन विशेष आप व्रत के बिना भी हवन करा सकते हैं। स्वयं कर लीजिए अगर आप निपुण हैं उसमें तो। अगर निपुण नहीं हैं तब आप एक योग्य ब्राह्मण को बुलाइए, आचार्य को बुलाइए, अपने कुल पुरोहित को बुलाइए और उनके माध्यम से एक बढ़िया हवन कराइए और उसके पश्चात ब्राह्मणों का भोजन कराइए। एक ब्राह्मण का भोजन संभव है, 3 का संभव है, 5 का संभव है। आपको जितने में सहजता हो आप उतने ब्राह्मणों को आमंत्रित कीजिए और उनको भोजन कराइए। अगर भोजन कराना संभव ना हो पावे तब उतने ब्राह्मणों के निमित्त, 11 ब्राह्मणों के निमित्त हमने जो है संकल्प किया और सूखे अन्न का दान कर सकते हैं। तो यह 5 प्रकार के उपाय हैं जो आप नवरात्रि में, किसी भी नवरात्रि में, चाहे वह चैत्र की नवरात्रि हो, चाहे वह शारदीय नवरात्रि हो, चाहे वह गुप्त नवरात्रि हो, किसी भी नवरात्रि में आप यह 5 प्रकार के उपाय, इसे हम उपाय की जगह उपवास कहना ज्यादा श्रेयस्कर समझेंगे, क्योंकि वास्तव में यह एक तरह का उपवास ही है जो हमें करना चाहिए। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय है अथवा कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।